भयंकर ठंडी है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्या करूं? नायर, गर्मा गर्म चाय दो। अरे भाई ठंड पड़ रही है क्या? नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने चाइना वॉर में ना सैनिकों की चप्पल चुरा के वो भागा बात था। नहीं है भाई, मैंने हिमालय पर्वत पर रात भर दुश्मनों का सीना छलनी कर दिया था। सपने में करता होगा। मैं रात भर चढ़ाता था और सुबह उतारता था। हर्रा चढ़ाता था क्या? नहीं, मिलिट्री का सामान। मिलिट्री के बारे में आप कुछ नहीं हाँ। जानते। ये देख, एक और मिलिट्री आ गया। ये कहाँ से आ गया? मेजर साहब अभी आ रहे हो क्या? हाँ अभी आया हूँ। अच्छा, बॉर्डर पे खुश हो ना भाई? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। अरे एक चाय पिलाना भैया। हाँ? अरे इसे तो देखा हुआ लग रहा है। भाई वो आपको बुला रहे मैं हैं। नहीं जानता इन्हें। अरे ये तुम हो क्या? अरे जाओ, वो आपको जानते हैं। अरे तुम बिना बताए क्यों आ गए वो भाई? क्या है ना, मेरी दादी मर गई थी। कौन सी दादी वे? तू तो बचपन से अनाथ मिला है मुझे। पुरानी बातें याद मत दिलाए, रहने दीजिए ना। क्यों भाई, तुम्हारे आने के बाद कोई दूसरा आदमी नहीं मिला और मिलिट्री वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मिलिट्री तो एकदम थम सी गई है। इतना खास हाँ आदमी है भैया। ये। बगैर कपड़े के काम करता है क्या? काम करने के लिए कपड़े की क्या जरूरत जरूरत नहीं होती। जरूरत नहीं है। अच्छा, ये AK-47 है क्या? 49 है। इससे भी गोली मारी जाती गोली है? मारने के लिए ही अच्छा, है। जरा दिखाओ अरे मुझे। नहीं, मत दिखाइए मना क्यों करता है? मैं देखना चाहता हूँ। भाई, वो बड़ी खतरनाक चीज है। खतरनाक है तो क्या हुआ? तू क्यों डर रहा है? अरे आप सुनते क्यों नहीं? हाँ, लाइए लाइए। मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, हाँ। यादगार के तौर पर ले आया हूँ। ये हाँ, हाँ, लीजिए। देखिए देखिए। है, ये तो खाना बनाने का सामान है ना? हाँ भाई, फिर मिलिट्री में ये क्या करता था? ये तो कुक था और तुम? मैं चीफ कुक था और ये मेरा असिस्टेंट। फिर तुम लोगों ने दुश्मनों को गोली कैसे मारी? हम लोगों ने दुश्मन देखे तुम ही लोग नहीं। किचन में पड़े रहोगे, दुश्मन कहाँ से दिखेंगे? फिर इसने मुझे क्यों कहा था कि मैंने इसको गोली मारी, उसको गोली मारी? मैंने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन आपने असली बात पूछी क्या? अब कौन सी असली बात पूछनी रह गई थी रे? पूछने का आपका हक बनता है। ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूँ। हाँ। अब तू असली बात बता दे। अब मैं चलता हूँ। कर्नल साहब, असली बात बताए बगैर कहाँ चल रहे हो? अंदर चलो। ए बुढ़ा, तू भी चल। हाँ? नायर, अंदर पीछे क्या दरवाजा करना नहीं है ना? दावत है क्या? आगे तुम ध्यान रखना, मैं इन लोगों से असली बात पूछ कर आता हूँ। सेतु तुमसे दूर क्यों भागता है? तुम दोनों में कोई अनबन हुई है क्या? वो बात नहीं है भैया, वो मुझे देखकर बात भी नहीं करता है। ओहो, वो तुमसे बात नहीं करता इसीलिए रो रही हो क्या? पहले वो ये कहकर रोता था कि वो तुमसे बात नहीं कर पा रहा है, और अब तुम रो रही हो कि वो तुमसे बात नहीं करता है। ये सब उल्टा पलटा क्या हो रहा है समझ नहीं पा रहा हूँ। ए डमरू, सेतु कहाँ है? वहाँ बैठा है। ठीक है, तू निकल ले। देखो बहन, तुम चिंता मत करो, मैं जाकर संभालता हूँ। बहन, तुम मत रो। तुमने अपने भाई से बात की ना? अब मैं देखता हूँ, किसी भी हाल में फैसला करके रहूंगा। इस घर में रहने वाला बकरी खाएगा या मुर्गी खाएगा? मुर्गी को दिमाग होता है या बकरी को दिमाग होता है? भैया, आप फालतू में क्यों चिल्ला रहे हैं? प्याज छिलने की वजह से उसके आंखों में आंसू आ गए हैं। बिना जाने कुछ भी बोल रहे हैं। तुम फालतू में बात कर रही हो। सिर्फ प्याज छिलने से आंसू नहीं बह रहे हैं, मुझे पता है। इस घर में जो फालतू में आदमी रहता है ना, उसी की वजह से आंसू बह रहे हैं। तुमको पता नहीं, मैं सब जानता हूँ। तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। आज मैं सबको बताऊंगा मैं कितना महान आदमी हूँ। अरे आप इतना टेंशन क्यों ले रहे? आप यहाँ इतनी देर चिल्लाए ना, समझने वाले को समझ आना चाहिए ना। मैं वही तो कह रहा हूँ कि समझने वाले को समझ जाना चाहिए, लेकिन जब तक वो लोग समझेंगे तब तक बच्चा पैदा होकर बड़ा हो जाएगा। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? छोड़, मैं नल खोलता हूँ। भाई साहब, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? कोई भी समस्या हो तो मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें जाकर बता दूंगी। लेकिन ये बकबक बंद कर दीजिए। फालतू में चिल्ला रहा हूँ तो क्या जापान की भाषा में बोल रहा हूँ या जर्मन की भाषा में बोल रहा हूँ? अच्छा सुनो बहन, तुम्हारी उम्र क्या है बताओ? लड़की से उसकी उम्र नहीं पूछते। कुछ नहीं पूछ रहा हूँ गंडे। नॉट आउट। इसकी उम्र क्या है? जल्दी से इन दोनों की शादी कराने के बाद नहीं सोचते और मुझे कहते हैं कि मैं फालतू में चिल्ला रहा हूँ। बहन, तुम इनको सुबह शाम खाना खिलाती रहो और ये खा पी कर सिर्फ घूमते रहे। मैंने भी इसकी शादी के बारे में उनसे कई बार कहा, लेकिन वो कुछ कहते ही नहीं। तो फिर ऐसे ही छोड़ दे क्या? तुम्हारी बात वो नहीं सुनते ना, तो तुम बात मत करना। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। कहाँ है रे मेरा हथियार? आने दो वार्डन को। आज मैं एक ही बार में 12 टुकड़े करूंगा, तब मुझे मत बोलना। अरे भैया, आप मेरी वजह से किसी को मत काटो। तुम चुप रहो बहन। अगर मैं तुम्हारे लिए नहीं काटूंगा तो और किसके लिए काटूंगा? एक टुकड़ा में भी मौत, 12 टुकड़ा में भी मौत। यहाँ भी जेल है, वहाँ भी जेल है। आने दो, वार्डन को आने दो। जब तक मैं तुम दोनों की शादी नहीं करा लूंगा, तब तक ये हथियार मैं नीचे नहीं रखूंगा। मैंने आपसे पहले कहा था, हर गांव में 10, 20, 50 गुंडे होते हैं। अगर उनसे डरने लगे तो हम काम कैसे कर पाएंगे? भैया आपके जीजा जी आ रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं। अरे बाप रे, अरे गंगू, चल चल अरे गंगू सुन तो आने दे। सही। आज मैं सब देख लूंगा। मैं किसी से डरता मेरी नहीं हूँ। बात सुन। आने दे, मैं आज सब संभाल लूंगा। आने दे, आने दे ना। आपने उनसे कह देना मैं यहाँ नहीं था, मैं जा रहा हूँ। किससे पंगा लिया है? तू जा यहाँ से।
आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। आप जाकर डैम हाँ। संभालो और कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश करे हाँ। तो उसका हाथ पांव तोड़ दो, बाकी मैं सब ठीक है संभाल साहब, लूंगा। नमस्ते। नमस्ते। क्यों गंगाधर, जीजा तुम्हारी आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी? नहीं, लकड़ी काटना है कि नहीं मैं बहन से पूछ रहा था। उसके लिए तुमने कोयता क्यों उठाया? नहीं, वहाँ पड़े पड़े जंग लग गई थी ना, इसीलिए मैं सोचा धार लगा दूं। जीजा यहाँ इस घर में किसी का बाल काटना है क्या? नहीं नहीं, लकड़ी काटना है क्या? लकड़ी तो काट ली तुमने, फिर क्यों पागलों जैसी बात कर रहे हो तुम? सुबह सुबह शराब पी है क्या? अरे रे, वो बात नहीं है जीजा। मैं बहुत दिनों से आपसे एक बात कहना चाहता था जीजा। जीजा बात ऐसी है ना, आप इतना ज्यादा हिलिए मत जीजा, वरना मैं आपसे वो बात कह नहीं पाऊंगा ना जीजा। जीजा झूले को मत हिलाइए जीजा, क्यों? कहीं कड़ी टूट गए तो आप गिर जाएंगे ना जीजा। तुम मस्का क्यों लगा रहा है, क्या बात है? जीजा इस लड़की की भी उम्र हो रही है जीजा, अपने सेतु की भी उम्र हो रही है जीजा। हाँ, उम्र तो बढ़ती ही जाती है ना जीजा, इसीलिए मैं ये चाहता था जीजा कि उस लड़की के बाप नारायण जी से उस लड़की की और अपने सेतु की शादी के बारे में बात करते तो अच्छा होता है ना जीजा। कहीं भी सेतु की शादी तो करनी है ना जीजा। छी छी, हे भगवान। किसी भी लड़का लड़की की शादी समय से हो जाए तो अच्छा होता है जीजा। जीजा एक ही उम्र का लड़का, एक ही उम्र की लड़की, एक ही घर में एक साथ रहे तो गांव वाले उसको देखकर गलत कहते हैं जीजा। जीजा मेरे कहने का मतलब ये है जीजा, ये देखिए जीजा, आपका तिलक सेंटर में होना चाहिए जीजा। अगर तिलक सेंटर में नहीं हो, साइड में हो तो देखने में गलत लगता है जीजा। जीजा चाहे जैसे भी हो, इन दोनों की शादी देर सवेर आप ही को तो करानी है ना जीजा। गंगाधर, सिर्फ आज तुमने बड़े आदमी की तरह एक समझदारी वाली बात की है। और मैं इन सबके लिए एक अच्छा फैसला करने वाला हूँ। मीनाक्षी, वो अपना श्रीनिवास है ना, वो अपनी बेटी की शादी अपने सेतु से करवाना चाहता है। कल सुबह मंगनी करेंगे और अगले महीने की 24 तारीख को शादी तय कर ली है, ठीक है? मुझे मंजूर है। हाँ। जीजा हाँ? जीजा ओ, तुम क्यों रो रहे हो? मैं रो नहीं रहा हूँ जीजा, ये तो खुशी के आंसू है जीजा, ये तो खुशी के आंसू है ना। जीजा आप एक बार सेतु से पूछ लेते तो अच्छा होता जीजा। भाई को फैसला मंजूर है, अभी बता के तो गया था, और आपने भी तो हाँ सुना सुना था, लगता है तुम्हारे कान में जाकर बोला होगा। ठीक है, अगर उसने हाँ कह दिया तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। गंगाधर, भाई लक्ष्मण तो राम की बनाई हुई सीमा को पार नहीं कर सकता, वैसा ही मेरा भाई है अच्छा, ना। वो तो किसी की भी हिम्मत नहीं है। आपके परिवार में कोई भी आपकी सीमा रेखा कैसे लांघ सकता है? भैया वो क्या है? देवा, अरे रे, ये तो संजोग ही खराब है भाई। आओ नारायण भाई। कैसे हो देवा? मैं अच्छा हूँ, आप सही वक्त पर आए अच्छा। हैं। आइए बैठिए आइए। नमस्ते। क्यों बेटी, कैसी हो? क्यों नारायण साहब, जब से आप अपनी बेटी को यहाँ छोड़कर गए, इधर मुड़कर भी नहीं देखा है आपने? देवा भाई, जो तुम्हारी सुरक्षा में रहे वो बालाजी की सुरक्षा के रहने के बराबर है। हाँ। फिर मुझे चिंता किस बात की? सुनो देवा, अपनी बेटी की शादी के लिए मद्रास में डॉक्टर ढूंढा है। कल सुबह इसकी मंगनी है और अगले महीने 24 तारीख को आपकी सुरक्षा में इसकी शादी होगी। वाह रे वाह, नारायण साहब मेरे भाई की भी शादी उसी दिन है। अच्छी बात है। सुनो गंगाधर, जीजा जी। इधर आओ। सुना तुमने नारायण साहब क्या कह रहे हैं? हाँ? बताओ कितने खुशी की बात है। आज खुश है ना नारायण साहब? इसने मेरे भाई की शादी के लिए बहुत प्रार्थना हाँ की थी जीजा। और भगवान ने भी इसकी सुन ली। बहुत कुछ बदल जाएगा जीजा। नारायण साहब, नारायण साहब, मेरी गंगाधर, बात तुम सुनिए क्यों रो ना। रहे हो? ये खुशी के आंसू है नारायण साहब। मैं कितनी बार बोला, आप लोग समझते ये क्यों पहले नहीं? से ही रो रहा है नारायण साहब। भाई, भाई, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा बहन, ये नहीं होगा। ये दोनों लोग मिलकर परिवार को कहाँ लेके जा रहे हैं? ये बड़े लोग हैं, इन्हें कोई नहीं समझा सकता। वो ऐसा ही मजाक करता रहता है। मीनाक्षी इधर आओ, नारायण साहब के लिए दूध लेकर आ जाओ। सुनो बेटी, इन दोनों घरों की इज्जत और मान मर्यादा अब तुम्हारे हाथों में है। तुम पढ़ी लिखी हो, अपना ध्यान रखना। लोकल लोगों ने तो संबंध से इनकार कर दिया है, लेकिन नारायण ने चालाकी करके शहर के एक बहुत बड़े डॉक्टर से अपने रिश्ते की बात कर लिया, जानते हो? उसका एड्रेस क्या है ये पता करके वो सारे फोटो उसे भेज देना। भाई आपको कोयता हाथ में लेते हुए देखा तो मुझे लगा 4 को लुढ़का देंगे, लेकिन किसी को लुढ़काने के बजाय आप खुद ही उनके पैरों पे लुढ़क गए। ये मजाक करने का टाइम नहीं है, चुप बैठ। बहन मीनाक्षी का चेहरा देखा,
तो मैंने सोचा कि ऐसा करूंगा तो इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, इसीलिए मैं बदल गया। अगर मैं एक बार कोयता उठा लिया ना तो बिना किसी का कत्ल किए रुकता नहीं हूँ। वैसे आपने क्या उखाड़ लिया सर? ज्यादा काम किया तो तुझे ही काट डालूंगा। अबे मैं यहाँ मरा जा रहा हूँ और तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। सेतु, सुख हो चाहे दुख हो भाई, हंसते रहो, ये मेरे पिताजी ने कहा था। क्या फेंक रहे हैं? ये तो एक कहावत है। तुझे क्या मालूम मेरे पिताजी ने लिखा था? मुझे पता है, मैं नहीं मानूंगा। तो क्या तेरे बाप ने लिखा था? नहीं। चल भाग यहाँ से। ठीक है। बकवास बंद करो। यहाँ मैं हर पल मर मर के जी रही हूँ और तुम लोग यहाँ हंस रहे हो। सुबह आप हमारी शादी की बात करने वाले थे, लेकिन चुप रहे और अभी मुंह फाड़ रहे हो। तुम चुप रहो बहन, मैं तुम दोनों का क्या बताऊं? तुम्हारी शादी के लिए वार्डन से बात किया था मैंने, सेतु से भी बात की थी, वार्डन से भी बात की थी, पर वो भी नहीं समझ रहे हैं, तुम भी नहीं समझ रही हो। अभी आपसे बात करके कोई फायदा नहीं। हाँ, वो तो चर्च का फादर है ना, उससे ही बात कर लो। आप पहले चिक्कू पुक्की लड़की कह के गाना गाते हो और अभी बच्चे की तरह बैठे हो, ऐसे कैसे चलेगा? सुनिए, आपके लिए आपके भैया बड़े हैं और उनके लिए उनकी जुबान बड़ी है, मेरे पापा के लिए उनकी जात बड़ी है, लेकिन मेरे लिए मेरा प्यार बड़ा है। दिल में किसी और को, शादी किसी और के साथ। ऐसा करके मैं नहीं जी सकती। अब फैसला आपको करना है। अच्छा भाई, तू चुप मर रहे। अबे गंगू, सेतु, औरतें हमेशा धमकी देती हैं लेकिन ऐसा करती नहीं है। तुम उसकी धमकी से मत डरो, मैं तुम्हारे लिए हूँ ना। तेरी तो जैसा तेरा ही नतीजा जो मैं आज भुगत रहा हूँ। एक बात सुन, मेरी बात मान गया इसलिए तुम दोनों मिल गए हो, वरना इतनी दूर बैठे रहते। सुन लो, पहले प्यार कम होता है, फिर नजदीकियाँ बढ़ती हैं, फिर और नजदीकियाँ बढ़ती हैं। अगर तुम दोनों को लंबे समय तक साथ में रहना है तो हिम्मत करके आगे बढ़ो, वार्डन अपने आप मान जाएंगे। जाओ 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 जाओ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। भाई हाँ। इसी तरह मिलिट्री में एक दिन तू आज लात खाएगा मुझसे। भाई साहब, अरे सुनिए तो, धूप में बाइक से आए हैं, जीप ला सकते थे। भाई साहब? किसका भाई साहब? पागल हो गए क्या तुम? हाँ? तुम वही पुराना कांस्टेबल समझ रही हो क्या? अभी मैं इंस्पेक्टर हूँ। हाँ? एक छोटे से एसआई की बीवी इंस्पेक्टर को भाई साहब कहकर कैसे बुला सकती है? आपको मेरी औरत प्यार से भाई कहती है। वो तेरी है, मुझसे प्यार नहीं कर सकती। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। इंस्पेक्टर होने की प्रमोशन के लिए नहीं, आपके इंस्पेक्टर बनने की खुशी में मेरी बीवी चिकन बिरयानी लाई है। चिकन खिलाकर तुम मुझे रिश्तेदार बनाना चाहते हो? ऐसा नहीं सर। हाँ? हाथ क्यों बांधे है? हाथ खोल। क्या फिर तू स्टाइल में खड़ा हो गया? सर, ये अपना हाथ कहीं न कहीं रखना ही चाहते हैं। तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और खास करके तू क्या सोच रहा है। ये कालीचरण मेरे नीचे काम करता था और अगर मैंने इसको पटा लिया तो मेरा भी काम बन जाएगा, यही सब सोच रहा था ना तू? सर, ये सिर्फ इतना ही नहीं सोच रहे हैं सर, बल्कि ये तो सर आपने अभी बताया था ना सर, वो ऐसा है ना सर, इन्होंने मुझे खुलकर बता दिया है सर। वाह रे वाह, कितनी बार सर बोला है। यस सर। मेरे ख्याल से पुलिस स्टेशन में तू ही सबसे ज्यादा इज्जत देता भाई, मुझे तेरे बारे में सोचना पड़ेगा। यस सर। सर हाँ। आपके सामने तो ये तारीफें ही करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे क्या क्या कहते हैं पता है? कालीचरण के बारे में जानते हो क्या? वो चमचागिरी करके आगे बढ़ा है, ऐसी घटिया बातें करते हैं सर। क्या क्या? सिर्फ इतना ही नहीं सर, आपको एक जानवर का नाम भी दिया है। कौन सा तो जानवर? मैं नहीं बता सकता सर। बताना। कुत्ता बुलाते हैं क्या? जब तक मैं इस पुलिस डिपार्टमेंट में रहूंगा तब तक मुझे प्रमोशन मिलेगा या नहीं इसकी चिंता मैं नहीं करता हूँ, लेकिन आखिर तक तू कांस्टेबल ही रहेगा। थैंक यू सर। हट। इधर वहाँ एक औरत खड़ी है ना? हाँ उससे जाकर खाना ले आओ। सर, उस औरत का खाना खाने का क्या मतलब है? बाहर से खाना मंगाया तो 100 रुपए लगेगा, मुफ्त की बिरयानी मिल रही है, जाकर लेकर आओ। गरम गरम चाय लाओ और साथ में ठंडा पानी भी लाना है और मसाला वड़ा भी जल्दी लेकर आ जा। जी सर। हाँ। एमएलए विजय लक्ष्मी ने मंत्रिमंडल में हेल्थ मिनिस्टर की शपथ ले ली है। शादी होकर 10 महीने होते ही बच्चा पैदा करते हैं, वैसे 10 महीने में ये मंत्री बन गई। हाँ? सुंदर है तू, कितनी सुंदर है तू, प्यारी है तू कितनी। टोए टोए। अबे टोए टोए तू मेरे गाना चुरा रहा है? तुम उनका टोय टोय क्यों चुरा रहे हो? तुम अपना टोय टोय चालू करो ना। मैं संगीतकार थोड़ी ना हूँ यार। क्यों, टोय टोय भी नहीं आती क्या? एमएलए विजय लक्ष्मी, 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 एमएलए विजय लक्ष्मी। आई एम चीफ डॉक्टर शंकर मदन। नाइस टू मीट यू। एमएलए विजय लक्ष्मी।
एमएलए विजय लक्ष्मी, एमएलए विजय लक्ष्मी, एमएलए विजय लक्ष्मी, एमएलए विजय लक्ष्मी, एमएलए विजय लक्ष्मी। कांग्रेचुलेशन। थैंक्स मैम। विजय लक्ष्मी, एमएलए विजय लक्ष्मी, एमएलए विजय लक्ष्मी। अरे अरे कहाँ जा रहे हो तुम? सर मेरी औरत को बच्चा होने वाला है। हॉस्पिटल अभी खुला नहीं है, बाद में आना। सर उसे बहुत दर्द हो रहा है। अस्पताल अभी तक ओपन नहीं हुआ है, डिलीवरी नहीं देख सकते। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, सब ठीक होगा। सर कामिनी, सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखो, हौसला रखो। एमएलए विजय लक्ष्मी, एमएलए विजय लक्ष्मी, एमएलए विजय लक्ष्मी, एमएलए विजय लक्ष्मी, एमएलए विजय। ये कैसी आवाज है? कौन चिल्ला रही है? आंटी सॉरी मैडम। अरे माँ! क्या हुआ? मैडम नमस्ते। और थोड़ी देर हो जाती तो माँ और बेटा दोनों मर जाते। बचपन से अच्छे से खिलाया पिलाया था, इसलिए डिलीवरी बहुत अच्छे से हो गई। अरे तुम काम नहीं हो ना? तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है ना? बच्चा बहुत सुंदर है। अरे फालतू में क्यों सैल्यूट कर रहे हो हैं? अच्छा मैडम की बातों पर सैल्यूट कर रहे हो। आप एक दिन बड़े आदमी बनोगे। भाई साहब मैडम को ही बोल देंगे बच्चे का नाम रखने के लिए। मैडम आपको याद होगा, आप ही ने हमारी शादी करवाई थी, अब आप ही हमारे बच्चे का नाम रखिए। अरे रे, मैं कैसे नाम रख सकती हूँ? क्या कर रहा है? अच्छा ठीक है, छू लो। अरे मैं आपके पैर पड़ता हूँ मैडम, चलिए ना। उठो आप। नाम रखने के लिए आप हमेशा की तरह आपका नाम मत दीजिए, 2-4 नाम सोचकर अच्छा नाम दीजिए। और ये तो वैसे भी लड़का है। क्या नाम रखूं? कार नाम अच्छा रहेगा ना? क्या? कार में बच्चा पैदा हुआ ना। कार नाम रखेगा? जो जहाँ पे पैदा होता है तो क्या उसका वैसा ही नाम रखा जाता है? इसलिए तूने इसका नाम कार रख दिया? तो फिर मैडम आप एक काम कीजिए, आपने जिसको बड़ा किया उसका नाम रख दीजिए, ज्यादा सोचिए मत। नाम सिर्फ 2 अक्षर का होना चाहिए। हाँ? रखिए ना, रखिए ना। कालीचरण, एक मिनट सुनो। यस मैडम। तुम अपनी मेहनत और लगन से इंस्पेक्टर का प्रमोशन लिए हो, कांग्रेस। हाथ दीजिए। क्या है दीजिए ना मैडम? सर। पढ़कर देखो। मैं चलती हूँ। मैडम हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो। हाँ मैदान में मर्डर हुआ है। जल्दी आइए सर। कब हुआ? 10 मिनट पहले। जल्दी आइए सर। अच्छा आता हूँ। आराम से सोने भी नहीं देते। टोपी पहनकर जीप में घूमते चलो। बाजार में कत्ल हुआ है तो चलना ही पड़ेगा यार। कैसे हुआ ये पूछताछ करनी पड़ेगी। आजकल देश मटन शॉप की तरह हो गया है। यहाँ तो पानी और खून ही बहता रहता है। यहाँ पर हुआ है क्या मर्डर? बॉडी को कवर करके मार्क किया क्या? नहीं सर। कार और बॉडी का कितनी दूरी है ये नोट किया क्या? नहीं सर। कोई विटनेस तैयार किया क्या? नहीं सर। और एफआईआर? हम आपके आने का वेट कर रहे थे। कुछ काम तो करते नहीं। खाना खा लिया ना? खा लिया सर। चाय पी लिया सर। बस यही करते रहो तुम। खाकी वर्दी को निकाल कर अपनी नजर उतार कर 2 गधे पाल लो तुम लोग, समझे? तुम यहाँ वॉचमैन हो? जी हाँ सर। जब कत्ल हुआ तो तुमने कुछ देखा क्या? सर कहाँ गया था? चाय पीने गया था सर। नाम वॉचमैन लेकिन वॉच कुछ नहीं करता है। उसे एक बार जाते वक्त देखा था सर। कातिल का हुलिया क्या था? सफेद धोती, सफेद शर्ट, माथे पर टीका था उसके। क्यों भाई? सफेद धोती सफेद शर्ट पहनकर एक कातिल घूम रहा है, वो कौन है? तुम लोगों ने देखा क्या? एक कातिल कह रहे हैं। यहाँ 234 कातिल घूम रहे हैं, 30 कातिल नॉर्थ में भी गए हैं। बोल वचन देकर गला काटने वाले कातिल के बारे में नहीं हाँ। पूछ रहा, लेकिन ये सच में चाकू मारता है। माथे पर साधु की तरह टीका लगाता है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अरे रे अपना विक्रांत है क्या? कौन है ये? नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। सर उसके हाथों से हमने बहुत खाया है सर। ये साहब भी उससे 5% ब्याज पर पैसे लिए थे सर। अभी वो अंदर है बाहर? परसों बाहर आ गया सर। तुझे कैसे पता चला? पोस्टर में देखा था सर। इसके लिए भी पोस्टर लगाते हैं क्या? उसके बारे में आप इतना पूछताछ क्यों कर रहे हैं सर? वो क्या है ना, मेरे रिश्ते में एक लड़की है, हाँ। उससे शादी करने के लिए उसी ने ये कत्ल किया है। अगर मेरी सोच सही है। सर उसको अंदर कर दे क्या?
मैं स्टेशन से बाहर चला जाऊंगा। हैं? Oh!